अब जो फोटो सामने आई है ना, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है भाई। सुबह सुबह जैसे ही पीएम मोदी ने ये इमेज सोशल मीडिया पर डाली तो सबको समझ आ गया, ओहो आज तो कोई बड़ा मैसेज जा रहा है। और ये मैसेज किसी आम देश को नहीं बल्कि उसी खास देश को है जो हमेशा भारत को नसीहत देता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, इसको मत मिलो, उससे दूरी बना के रखो। मानो हम छोटे बच्चे हैं और वो देश हमारा गार्जियन है। अब मोदी जी ने भी इशारे इशारे में बोल दिया, भाई अपना देश है, अपनी पॉलिसी है, किससे मिलना है या किसके साथ फोटो खिंचवानी है ये हम खुद तय करेंगे। अब थोड़ा जूम इन करो उस विजुअल पर। एससीओ समिट में एक फ्रेम में व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, तीनों बड़े नेता साथ खड़े हैं। ये कोई हल्का फुल्का इत्तेफाक नहीं है। आज के टाइम में जब हर देश अपने अपने पाले बना रहा है तब इन तीनों का एक साथ दिखना, भाई ये तो सीधा सीधा हमारी दोस्ती जिंदाबाद वाला सीन है। ये फोटो सिर्फ मोमेंट कैप्चर नहीं करती, ये दिखाती है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम कितना बदल रहा है। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इसकी नींव तो आज से कुछ साल पहले रखी गई थी, लेकिन आज जो विजुअल आई है उसने जैसे उस पर मोहर लगा दी हो। और मजेदार बात यह है कि ये सब SCO समिट के साइडलाइंस पर हो रहा है। अब ये मीटिंग ऑफिशियली साइडलाइंस पर होगी या खुद RIC का अलग से कोई सेशन होगा, ये अभी डाउटफुल है। लेकिन मोदी जी के इन विजुअल्स ने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया अब कूल डूड की तरह दोनों साइड पर अपना गेम खेल रहा है। रशिया चाइना के साथ भी ट्यूनिंग बैठा रहा है और बाकी दुनिया के साथ भी अपने रिश्ते निभा रहा है। अब सोच के देखो, रशिया और चाइना कब से चाह रहे थे कि इंडिया इस RIC ग्रुप में पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। पहले इंडिया थोड़ा लेट मी थिंक मोड में था, लेकिन अब लगता है गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। इससे वेस्टर्न कंट्रीज को भी थोड़ा टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि जब ये तीनों दिग्गज साथ आते हैं तो इंटरनेशनल पावर बैलेंस हिल जाता है। और हाँ, ये सब जो हो रहा है ना, वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, हर चीज पर असर पड़ेगा। ये फोटो एक तरह से इंडिया की खुद मुख्तारी का ऐलान है कि हम किसी के इशारे पर नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे। और अगर किसी देश को अब भी लगता है कि इंडिया उसकी मर्जी से चलेगा तो भाई ये विजुअल उनका मुंह बंद करने के लिए काफी है। सीधे शब्दों में, गेम बदल चुका है और इंडिया अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। अब देखो, मजेदार बात यह है कि SCO समिट हो रहा है चाइना में और उसी दौरान एक और सीन चल रहा है। एक जगह सब देशों का झमेला, दूसरी तरफ ये दोनों लीडर्स बगल में बैठकर गाड़ी में निकल पड़े, जैसे कोई स्कूल के दो दोस्त क्लास छोड़कर कैंटीन जा रहे हो, वैसा वाला वाइब है। इनकी एक साथ फोटो, पोस्ट वगैरह, ये सब सीधा सपाट मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज को कि भैया हमें मत बताओ किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी। इंडिया अपने मर्जी का मालिक है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मतलब इंडिया कोई ट्यूटर बच्चा थोड़ी है कि हर बात पूछनी पड़े। उधर पाकिस्तान का आसिम मुनीर हो या US वाले अपने किसी अफसर को कोई मेडल थमा दे, हम क्या हर बार जाके बोलते हैं अरे इसको अवार्ड मत दो, इसको दो? नहीं। और मजेदार बात सुनो, कभी पुतिन या शी जिनपिंग ने कोई बयान दिया कि इंडिया G7 से दूर रहे या वेस्ट के करीब ना जाए? कभी सुना? नहीं ना। उल्टा वेस्ट वाले हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, इंडिया और रशिया से तेल लेना बंद कर दो, हमारे साथ आ जाओ। भाई अपनी चॉइस है, कोई तुम्हारा गुलाम थोड़ी है इंडिया। डिप्लोमेसी की बात करें तो आज के टाइम में सच बोलूं तो रशिया और चाइना ज्यादा स्पेस दे रहे हैं हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए। वेस्ट वाले तो हर चीज में टांग अड़ाते हैं। तो हाँ, पीएम मोदी और पुतिन साथ में गाड़ी में बैठकर पहुंचे उस वेन्यू पर जहां इंडिया रशिया बायलैटरल समिट होने वाला था, चाइना की जमीन पर, और सीधा सपाट दुनिया को मैसेज चला गया। सिंपल एज दैट। अब देखो, यहाँ जो विजुअल्स है ना इंडिया रशिया समिट के, वो तो स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। पीएम मोदी ने जो बोला उसका मतलब सीधा है, इंडिया रशिया हमेशा साथ साथ चले हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और उनका ये कहना, भाई इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। कोई हिला नहीं सकता इस दोस्ती को, ग्लोबल प्रेशर हो या जो भी। अब डील की बात करूं तो सितंबर में चांस है इंडिया रशियन ऑयल और ज्यादा खरीदेगा। मैंने खुद रशियन मीडिया में आर्टिकल्स पढ़े हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के ब्लॉग, सब जगह यही बातें घूम रही हैं। रशियन लोग भी सच में काफी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंडिया को। US का प्रेशर होने के बावजूद इंडिया आराम से रशिया से ऑयल खरीद रहा है। अब ये ऑयल आता है, उससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है इंडिया में। और मजे की बात, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से यूक्रेन तक इंडिया से डीजल खरीद रहा है। 15 से 20% डीजल जो यूक्रेन यूज करता है वो इंडिया से जा रहा है। भाई अपना रोल तो ग्लोबली निभा ही रहे हैं हम। अब एक और मजेदार बात, ट्रम्प साहब ने जब इंडिया को टारगेट किया, टैरिफ्स बढ़ाए, तो कई जर्नलिस्ट ने पहले ही US में बोल दिया था कि भाई ये उल्टा पड़ जाएगा, और वही हुआ। इंडिया रशिया, इंडिया चाइना के रिश्ते और गहरे हो गए। ट्रम्प ने किसी की सुनी नहीं और अब देखो सबको दिख रहा है असर। फ्यूचर में ट्रम्प से लोग सवाल तो पूछेंगे कि भाई ये किया क्या आपने? टैरिफ थोप दिए, रिश्ते खराब कर दिए, बदले में मिला क्या US को? कुछ खास नहीं मिला, सच कहूं तो। अब समिट में शहबाज शरीफ की भी हालत देख लो, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बार बार कोशिश कर रहे थे शी जिनपिंग या पुतिन से हाथ मिलाने की। एक बार वेलकम के टाइम मिल गया हाथ, उसके बाद समिट के दौरान बंदा थोड़ा अलग थलग सा दिख रहा था। समटाइम्स बस कैमरा पकड़ लेता है ऐसे मोमेंट्स। ओवरऑल US को कुछ हाथ नहीं आया और शरीफ साहब भी खाली हाथी लौटे। फनी हाउ थिंग्स वर्क आउट, राइट? यहाँ देखो, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी तो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह टाइम बिता रहे थे, गप्पे मार रहे थे, हंसी मजाक सब कुछ
चर्चा भी खूब हुई, मतलब सीरियस डिस्कशन। अब शहबाज शरीफ को देखो, बेचारे अलग थलग जैसे पार्टी में उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। सच कहूं तो ये वाले विजुअल्स तो इंटरनेट पे तगड़े वायरल हुए थे, यहाँ तक कि क्रेमलिन ने भी वीडियो शेयर कर डाली थी। सोचो, अब एक सवाल आ सकता है मन में, ये तो पहली बार नहीं है जब एससीओ की मीटिंग हुई हो। पहले भी तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल चाइना गए थे। वो मीटिंग इस मेन समिट से कई महीने पहले हुई थी। उस टाइम पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं हुआ था और इंडिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से साफ मना कर दिया था। उस पर काफी बवाल मचा था। लोग बोले, देखो इंडिया ने समिट की डिक्लेरेशन साइन नहीं की, एससीओ में यूनिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये पूरा झमेला पाकिस्तान की वजह से हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने अलग से ऐतराज उठा दिया था कि बोले पहलगाम हमला मत डालो स्टेटमेंट में। अब जो मेन समिट हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने फुल कोशिश की कि इंडिया नाराज ना हो जाए और समिट में रहे। चाइना ने सेटअप किया कि इंडिया रशिया चाइना की एकता का मैसेज बाहर जाए। इसी चक्कर में पहलगाम हमले का बाकायदा जिक्र हुआ और पाकिस्तान को साफ साफ बोला गया कि कोई बचकानी हरकत मत करना, गलत बयान मत देना। निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। एससीओ ने ओपनली कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। यहाँ इंडिया के टफ स्टैंड का असर दिखा, जो राजनाथ सिंह ने क्वांडाओ में किया था कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा जब तक टेररिज्म पे स्टैंड क्लियर नहीं होता। अगर इंडिया उस टाइम ज्यादा प्रोटेस्ट ना करता, सोचो तो शायद इस बड़ी समिट में भी पहलगाम हमले का नाम ना आता। इंडिया ने क्लियर कर दिया, चाहे एससीओ कितना भी बड़ा ग्रुप हो, आतंकवाद की कड़ी निंदा नहीं होगी तो इंडिया साइन नहीं करेगा। यही फर्क डाल दिया पूरे गेम में। अब देखो, चाइना अभी सच में कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ उसके रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। लेकिन क्या इससे ये मतलब निकलता है कि इंडिया चाइना अब दुश्मन नहीं रहेंगे? अरे भाई, इतना भी भोला मत बनो। चाइना को हमेशा डर रहेगा कि इंडिया कहीं उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को पकड़ न ले, खासकर अगले 40-50 सालों में। अभी तो नहीं, पर आगे जाके इंडिया कंपटीशन देने लगेगा। वैसे भी चाइना की पॉपुलेशन तो उल्टा घटती जा रही है, तो वहाँ इनसिक्योरिटी और बढ़ी जाएगी। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि चाइना को अब ये समझ आ गया है कि इंडिया के साथ पंगे लेकर इंडिया यूएस की दोस्ती को और मजबूत करना ये सॉलिड बेवकूफ़ी है, जैसा ट्रंप के टाइम में हुआ था। शी जिनपिंग वैसे गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। आने वाले टाइम में इंडिया चाइना के रिश्ते सुधारने के लिए कई चालें चलेंगे, देख लेना। और हाँ, इस साल एक बड़ा सीन और होने वाला है। पुतिन साहब इंडिया आ रहे हैं, ये तो मोदी जी खुद कंफर्म कर चुके हैं। वीडियो में भी देख लेना। मोदी जी बोलेंगे कि 1.4 अरब इंडियंस आपका वेट कर रहे हैं, कब दिसंबर में पधारोगे? In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our 3rd annual summit between our two countries. पूरे दुनिया की नजर इधर है, मजा आएगा आगे। देखो, यूएस का तो पुराना स्वैग है, कुछ भी नया होता है झट से बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इस बार भी वही होने वाला है, मतलब स्टेटमेंट्स की बरसात समझ लो। वैसे मजेदार बात यह है कि इंडिया यूएस रिश्ता चमकाने के लिए यूएस ने अभी से अपने पीआर के घोड़े खोल दिए हैं। ट्विटर पे देखो या न्यूज में सुनो, हर जगह दोनों देशों की दोस्ती की बात चल रही है। लगता है कहीं ना कहीं यूएस को भी अब समझ आ गया है कि इंडिया के साथ मिलकर ही कोई बड़ा खेल बन सकता है। और भाई, ये दिखावे के लिए नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जितनी डेलीगेशन मीटिंग्स और फ्रेंडली फोटो ऑप्स हुए हैं, पहले ऐसा माहौल कम ही देखा था। अब बात करते हैं एससीओ समिट की। भाई, ये समिट तो एकदम मसालेदार रही। मतलब जितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, उतनी बड़े बड़े डिस्क्लोजर भी देखने को मिले। समिट के ओवरऑल डिक्लेरेशन में जो पॉइंट्स आए हैं उन पर बात तो बनती है, लेकिन सच कहूं, इन डिक्लेरेशंस के पीछे असली गेम क्या है वो तो डिटेल्स आने पर ही पता चलेगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में सिर्फ दिखावा ज्यादा होता है, असली काम तो बाद में धीरे धीरे निकलता है। वैसे मैं भी बैठा हूं नोटबुक लेकर, जैसे ही कुछ नया या लीक हुआ तुम्हारे लिए एकदम झक्कास वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ भाई, तुम्हारा भी कोई सवाल या अलग एंगल है इस समिट को लेकर तो बताओ, अगली बार उसी पर चर्चा करेंगे। सीधे साधे शब्दों में, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है।